नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। प्यार, इश्क और मोहब्बत का चक्कर ऐसा कि जब सामने वाले से हो जाए तो उसकी गलतियां नहीं दिखती, उसकी चालाकियां नहीं दिखती। प्यार में पड़ने वाले को यह अंदाजा नहीं होता कि सामने वाला उसके साथ क्या कर सकता है। खासतौर पर अगर आज के दौर की हम बात करते हैं, जब जमाना इतना आगे निकल चुका है, तो ऐसे में हुस्न के जाल में फंसकर लोगों का ठगा जाना, लोगों को चूना लगाया जाना आम सी बात हो गई है और इसके माध्यम कई हो गए हैं। अब ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में एक बीजेपी नेता को एक दुल्हन ने चूना लगा दिया है। बिहार में बीजेपी के एक नेता को लुटेरी दुल्हन लूट कर चली गई है, चूना लगा कर चली गई है और ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से सुर्खियां बटोर रही है। अब ये खबर कहां की है और बीजेपी नेता का नाम क्या है और आखिर इस दुल्हन ने इन्हें लूटा क्यों और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उस दुल्हन ने किसी और से भी शादी रचा ली। ये तमाम खुलासा हम करेंगे और ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबर छपी है। उसके मुताबिक बिहार में बीजेपी नेता को शादी के बाद पत्नी लूट कर चली गई। जैसा कि हमने आपको बताया, लुटेरी दुल्हन की यह कहानी किशनगंज की है। पूरा मामला जानकर आप माथा पकड़ लेंगे। दरअसल 10 दिसंबर को पीड़ित राकेश कुमार गुप्ता ने किशनगंज एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। इससे पहले 7 दिसंबर को उन्होंने आदर्श थाने में पत्नी के खिलाफ आवेदन दिया और मीडिया से बातचीत में पूरी कहानी बताई। शहर के धर्मगंज निवासी राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि 19 अप्रैल को कोर्ट में उन्होंने ईशा मोदक नाम की लड़की से शादी की थी। इसके बाद मंदिर में भी शादी रचाई। 10 मई को शादी की पार्टी दी। शादी के 2-4 दिन बाद ही लड़की अपने घर चली जाती है। कहते हैं कि शादी के बाद से बीच बीच में लड़की कभी कभी ससुराल आती थी। उसकी मां रहने नहीं देती थी, तभी कहती थी कि आपका घर टीने का है, घर बनवाइएगा तब ले जाइएगा। अब इसी बीच कई बार उन्होंने पत्नी के घर वालों को पैसे दिए। उन्होंने जमीन खरीदने के लिए भी पैसे दिए। बीते 3 दिसंबर को क्या हुआ कि 5 लाख रुपया अपनी पत्नी को उन्होंने मायके में जाकर दिया था। कहा था कि उनके कारोबार में जो उनका पार्टनर है उन्हें दे देना है, लेकिन पैसा लेकर वो चली गई और उसके बाद आज तक नहीं दिखी। परिवार वाले भी नहीं बता रहे कि कहां गई है। पीड़ित का कहना है कि अब तक करीब 30-35 लाख रुपए वो दे चुके हैं। गहना अलग से दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि अपने माँ बाप की ईशा इकलौती बेटी है, वह भी वो बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश क्षेत्र के प्रभारी हैं। बताया कि ईशा शहर के गंगा बाबू चौक की रहने वाली है। दोनों के घर से के बीच की दूरी बहुत कम है और शायद यही कारण रहा होगा कि दोनों के बीच में प्यार परवान चढ़ा, दोनों के बीच में इश्क हुआ, दोनों के बीच में नजरें चार हुई और ये नजरें इतनी खतरनाक साबित हुई कि बीजेपी नेता को कई लाख का चूना लगा गई। एक दुल्हन जो ठग कर चली गई। अब देखिए, इस मामले में आगे भी बहुत सारा खुलासा है। राकेश ने किसी और युवक को भी ठगने का आरोप लगाया है और बताया है कि बंगाल के रहने वाले एक युवक को 9 महीने तक इन लोगों ने ठगा, लेकिन शादी नहीं की। उसे भी इंसाफ चाहिए। इस बीच उन्हें पता चला कि ईशा ने किसी और से शादी कर ली है। लड़के का नाम भी उन्होंने बताया है। वो बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के करण दीघी प्रखंड के टूनी दीघी का रहने वाला है, यह भी बताया गया है। दोनों की शादी की तस्वीर दिखाई है और कहा है कि एसपी से मिलने के बाद उन्होंने 2 दिन का वक्त मांगा है। अब देखिए, उधर लड़की की मां का कहना है कि राकेश गुप्ता से लड़की की शादी नहीं बल्कि सगाई हुई थी। कहना है कि 6 दिसंबर को वो डॉक्टर को दिखाने सिलीगुड़ी गई थी और वहां से वापस आने के बाद घर बेटी नहीं मिली, लेकिन लड़की की मां ने राकेश गुप्ता से रुपए लेने की बात से इनकार किया है। तो समझिए मामला कितना गोल चक्कर वाला है, समझिए मामला कितना फ्रॉड वाला है और मामला कितना पेचीदगी भरा है। एक बीजेपी के नेता जो अपने इलाके के बढ़िया नेता माने जाते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, और उस नेता को ठग करके एक दुल्हन चली गई। सबसे पहले तो इस लड़की ने उनसे शादी रचाई, जो उनके मुताबिक बातें हैं उसके हिसाब से हम आपको खबर बता रहे हैं। उनका यही कहना है कि वो फ्रॉड लड़की है, उसने कई लोगों से शादी का वादा किया पर शादी नहीं की और अब जो आरोप लगा रहे हैं ये भी खबर सामने आ रही है कि उसकी शादी अब दूसरे लड़के से हुई है। तो ये चक्कर बड़ा है और घन चक्कर कह सकते हैं इसको। ऐसे घन चक्कर में बीजेपी के नेता पड़े हैं और ये दुल्हन इनसे 30-35 लाख रुपए लेकर चली गई है। शादी करने के बाद मंदिर में भी शादी होती है, कोर्ट मैरिज भी होता है और उसके बाद ये दुल्हन जो है वो बार बार शक के दायरे में आती जरूर है, कुछ ही घंटों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद, लेकिन कुछ ज्यादा दिन नहीं बीतते हैं और ये दुल्हन घर छोड़कर चली जाती है और जो पैसे दिए गए होते हैं राकेश के द्वारा उस पैसे को लेकर चंपत हो जाती है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।